खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जी, आपके मैसेज आ रहा है कि सर वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। वालेकुम सलाम। वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हम एरे पे थे, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से स्क्रीन भी मैं शेयर कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट और लास्ट जो हमने काम किया था, क्लास हम 8 ले लेते हैं। क्लास 8 तो CMD कोड। तो मुझे जल्दी से आप बताएं कि जो लास्ट क्लास के अंदर हमने थोड़ा सा एरे देखा था तो आपको समझ में आया था एरे क्यों हम यूज़ करते हैं, एरे और वेरिएबल में क्या डिफरेंट है, एरे और वेरिएबल में क्या डिफरेंट है, कोई बताएगा हमें? जी, एरे और वेरिएबल में क्या डिफरेंट है? वर्ड एक साथ नहीं, ये वर्ड का वर्ड ना यूज करें, ठीक है। एरे में आप क्या मल्टीपल वैल्यू को क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। जैसे वेरिएबल में आप वैल्यू को, वहाँ पे वेरिएबल में क्या होता है, आप सिंगल वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। एरे में आप मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। लाइक दिस, जैसे कि हमने कहा सब्जेक्ट 1 2 3 4, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नाम हमारा इंग्लिश का है, सब्जेक्ट 2 हमारा मैथ का है। तो इसी तरह से ये अलग अलग वेरिएबल बनाने से अच्छा है कि आप क्या करें, उसको एरे में असाइन कर दें, ठीक है। एरे में उसको असाइन कर दें मल्टीपल एलिमेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ओके, अच्छा जी, हम आते हैं यहाँ पर। और लास्ट हमने कहा वार, स्क्रीन शेयर कर दी, वार, और यहाँ पर हमने कह दिया नेम्स, ठीक है। नेम्स इक्वल, और यहाँ पर हमने कह दिया अली कॉमा रजा नवी, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एरे के अंदर कुछ वैल्यू अपने स्टोर करवा दी। एरे के अंदर आप नंबर भी स्टोर करवा सकते हैं, स्ट्रिंग भी, और बुलियन वैल्यू भी आप स्टोर करवा सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कंसोल, तो मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर कहा नेम्स, मैंने यहाँ पर कहा 2, तो मेरे पास क्या नेम आएगा, क्या शो करेगा, मेरे पास यहाँ पर क्या चीज़ शो करेगा? क्या शो करेगा? रजा। अच्छा जी, गुड हो गया यार, इसका मतलब आपको एरे समझ में आ गया। अच्छा, हमने कंसोल करवाया है, चलो यहीं पे कंसोल हम यहीं पे देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, रजा आ गया, ठीक है। अच्छा जी, एरे क्या, एरे जो आपका स्टार्ट होता है वो उसका किस इंडेक्स से स्टार्ट होता है, 0 से, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। एरे के अंदर जो फर्स्ट आपका एलिमेंट होगा उसका जो इंडेक्स नंबर होगा, जो उसकी पोजीशन आप समझ लें, इंडेक्स नंबर हम उसको कहते हैं, वो आपका क्या होगा, 0, ठीक है। आप एरे के अंदर मल्टीपल एरे भी बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिए मैंने क्या किया, तो आपने कहा सेकंड इंडेक्स नंबर पे जो उसका फर्स्ट या क्या 2 नंबर का करेक्टर है, तो आप इस तरह से भी देख सकते हो। ये देखो उसने क्या किया, रजा पे आया और रजा का उसने कहा 0 1 2, और उसका जो भी करेक्टर था वो उसने बता दिया। सेकंड इंडेक्स नंबर पे जो नाम था उसका जो सेकंड था इंडेक्स नंबर, आप इस तरह से वो भी चेक कर सकते हो। किसी आप वेरिएबल के अंदर भी उसका इंडेक्स नंबर दे के उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। तो आप इस तरह से भी ये काम
कर सकते हैं। आप मल्टीपल एरे भी बना, मीन्स के मल्टीपल कह रहा हूँ, नेस्टेड एरे भी बना सकते हैं, एरे के अंदर एरे, ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। अच्छा जी, अब इसी तरह से हम आते हैं और लास्ट टाइम हमने देखा था, अच्छा एरे के कुछ मेथड्स भी हैं, एरे के ना कुछ मेथड्स भी हैं जो हम आगे जाके, जैसे कि अभी हमने लास्ट टाइम भी हमने देखे थे एरे के मेथड्स, और इसके अलावा भी एरे के बहुत सारे मेथड्स हैं। अब मैं एरे में आता हूँ, ये तमाम चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, और इसी तरह से एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट, अगर आपने ऐड करना है एलिमेंट या रिमूव करना है, ऐड करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, अगर हमें एरे में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अगर एरे में हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपने एरे में एलिमेंट कहाँ पर ऐड करना है, कहाँ पर डिलीट करना है। एरे के लास्ट अगर एलिमेंट में आपने ऐड करना है, एरे का जो एरे आपके पास, और उसके आपने लास्ट में कुछ ऐड करना है या लास्ट से कुछ डिलीट करना है तो उसका मेथड अलग है। अगर आपने स्टार्ट पे कुछ ऐड करना है या डिलीट करना है उसका मेथड अलग है। अगर आपने बीच में कुछ ऐड या डिलीट करना है उसका मेथड अलग है। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि कहाँ पर करना है। अगर आपको हम मेथड का नाम बताएं, अगर हम कहेंगे पॉप या पुश, तो देन फिर आप क्या कहेंगे, पॉप और पुश क्या करता है, पुश आपके एरे के लास्ट में एलिमेंट को क्या करेगा, ऐड करेगा, जो एरे होगा उसके लास्ट में ऐड करेगा पुश, और पॉप क्या करेगा, लास्ट से डिलीट करेगा। पॉप में आप एक ही वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, आप मल्टीपल वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन पुश के थ्रू आप मल्टीपल वैल्यू को ऐड लाजमी करवा सकते हो। आप एरे के अंदर पुश के मेथड से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू को ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं आता हूं और मैंने अगर यहां पर दिया क्या, वार, मैंने यहां पर इसको कहा नेम्स, ठीक है, नेम डॉट पॉप, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा जी, क्या आएगा मेरे पास, जी जी क्या आएगा, किसको रिमूव करेगा, उमर को रिमूव करेगा, ये देखिए। ठीक है, अब यहां पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई लास्ट में 2 वैल्यू को डिलीट कर दे, वो एक ही वैल्यू को करेगा, वो आपकी लास्ट जो एलिमेंट होगा बस उसी को डिलीट करेगा। आप 1 2 3 4 दोगे तो वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये देखो, अब मैं यहाँ पर इस तरह से कर देता हूँ, अब मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, अगर मेरे पास अब यहाँ पर क्या आएगा मुझे बताओ, नेम से मेरे पास क्या आएगा, कौन कौन से नाम आएंगे मेरे पास नेम में कौन कौन से नेम आएंगे, मेरे पास अली और जैन रह जाएगा। मींस कि इसको, ये वाला पॉप किसको रिमूव करेगा, ये उमर को रिमूव कर देगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला किसको करेगा, नवीद को करेगा, ये वाला किसको करेगा, आपके रजा को कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरे पास नेम आएंगे वो कौन से आएंगे, अली, जैन, ये देखिए। ठीक है, आप इसी तरह से और पॉप चलाएंगे तो वो जितने भी आप चलाएंगे तो वो आपके पास कर देगा। ठीक है, बात समझ में आई। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आपने कहा वार, ठीक है, आपने कहा डिलीट फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैंने कहा नेम्स डॉट क्या, पॉप,
और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कहा लॉग, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या कहा, क्या कहा, इसको इस तरह से ले लेते हैं, डिलीट प्लस ठीक है। ये देखिए अब क्या होगा, अब क्या होगा, कौन बताएगा, कंसोल में क्या आएगा मेरे पास, कंसोल में मेरे पास क्या आएगा जी, कंसोल में मेरे पास क्या आएगा, जी। अब मेरे पास कंसोल में यहां पर क्या आएगा, उमर इज डिलीट। अब यहां पर हमने क्या किया, जो हम वैल्यू को डिलीट कर रहे थे पॉप का मेथड के साथ, उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है, ठीक है। अब मैं कहीं पे भी मैं कंसोल करवाता हूं, ये देखें मैंने क्या कहा, इसको मैंने कह दिया डिलीट, तो मुझे बता देगा भाई जो नाम मैंने डिलीट किया था वो मेरे पास यहाँ पर ये देखिए आ गया, ठीक है। बात समझ में आई, बात समझ में आई आपको या नहीं। जो हम पॉप के मेथड के साथ जिस एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर भी करवा सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा ये हमने पॉप देखा, इसी तरह से हमारे पास होता है पुश, इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, पुश का होता है जी। तो पुश क्या करता है, पुश क्या करता है, कोई बताएगा हमें, पुश क्या करता है जी। ऐड करता है। अच्छा एक चीज अगर आप देखें, जैसे मैंने यहाँ पे ये देखें पुश मुझे बता रहा है अपेंड्स न्यू एलिमेंट टू द एंड ऑफ द एन एरे एंड रिटर्न द न्यू लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आप पुश कर सकते हैं और वो आपके एरे के लास्ट में एलिमेंट को क्या करेगा, ऐड करेगा, ठीक है। आप यहाँ पर मल्टीपल जितने चाहें ऐड करवा सकते हैं, आप यहाँ पर जितने चाहें आप ऐड करवा सकते हैं। हमने यहाँ पर अहमद, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा लॉग और नेम्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि आप के जो क्या कहते हैं ऐड करवाना है एरे के लास्ट में या डिलीट करवाना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है, ये मेथड होते हैं, ठीक है। जैसे अलर्ट भी एक मेथड है जहाँ पे आपके पास आ जाता है ना, इसको हम मेथड भी कहते हैं, फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं तो इट मीन्स कि वो हमारा मेथड, ठीक है। और कुछ इसको फंक्शन कह रहे होते हैं, कुछ इसको मेथड्स कह रहे होते हैं। तो ये प्री डिफाइंड आपके के पास क्या है, मेथड्स हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पर इस तरह से करूँ, इसको मैं करता हूँ डिलीट और मैंने कहा var na बराबर है ठीक है, और यहां पे मैं कह दूं इसको क्या, नेम्स डॉट पुश, और यहां पर अगर मैं na दे दूं, क्या मेरा काम हो जाएगा, क्या मेरा काम हो जाएगा,
जल्दी से बताया करें, क्या मेरा काम हो जाएगा? ये ऐड कर मींस के ऐड करेगा कि नहीं करेगा? अहमद रजा ने कहा जी। जी सर, ओके, रिफ्रेश किया। आप देख तो यहाँ पर अगर हम आए तो हमने कंसोल नहीं किया हुआ, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप सोच लें, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको इस तरह से दे दें, ठीक है। उसने क्या किया, आपको बता दिया यहाँ पर एरे की 2 लेंथ है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप। तो वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास ये तो ऐड करना आपने देख लिया, ठीक है। पुश भी आपने देख लिया, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिमूविंग, ठीक है। एरे के अंदर अगर आपने रिमूविंग करना है, इंसर्ट करना है या एक्सट्रैक्ट करना है एलिमेंट को, तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड होते हैं? एक हमारे पास शिफ्ट का, ये क्या कह रहा है, यूज द शिफ्ट मेथड टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम बीइंग ऑफ एन एरे। तो इट्स मींस के क्या कह रहा है ये, कोई बताएगा? ये फर्स्ट लाइन में आपको बता रहा है कि शिफ्ट का मेथड हम किस लिए यूज करते हैं। जी, शिफ्ट का मेथड हम किस लिए यूज करते हैं? जी, ये क्या करेगा, स्टार्ट से आपके एलिमेंट को क्या करेगा, रिमूव करेगा। शिफ्ट का मेथड क्या करता है, स्टार्ट से आपके एलिमेंट को रिमूव करता है। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो हम इसको सबको किया और हमने कहा देखिएगा नेम्स डॉट शिफ्ट, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न इट इफ एन एरे इज एम्प्टी, अनडिफाइंड इज रिटर्न, एन एरे इज नॉट मॉडिफाइड। तो ये आपके एरे को मॉडिफाई नहीं करेगा, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर मैंने कहा शिफ्ट, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये देखें नेम्स। और मुझे बताओ नेम्स में क्या कौन कौन से नेम आएंगे? जी, नेम में मेरे पास कौन कौन से नेम आएंगे? नेम के अंदर मेरे पास कौन कौन से नेम आएंगे? अली के अलावा सब आएंगे, ओके, ठीक है। इसने कौन सा नाम कौन सा रिमूव किया, वो अगर आपने देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने यहां पर क्या किया, लॉग, तो यहां पर आप जिस तरह से उसका देखा था, ये देखिए आपको बता देगा, ठीक है। इस जिस तरह से शिफ्ट है और आपके इसी तरह से क्या है, अनशिफ्ट है। तो मैंने यहाँ पर कहा नेम्स डॉट अनशिफ्ट, ठीक है। तो ये देखिएगा, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, आप ऐड करना है मल्टीपल, आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर आपको स्टार्ट से करना है, कोई स्टार्ट में एलिमेंट ऐड करना है या डिलीट करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, शिफ्ट और अनशिफ्ट का मेथड यूज करते हैं। अगर आपको एरे के लास्ट में कोई एलिमेंट डिलीट करना हो, ऐड करना हो, तो आप पॉप और पुश यूज करते हैं। ये जो ये आपका मेथड्स हैं, अक्सर इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टार्टिंग के अंदर स्टूडेंट,
कि पॉप क्या करता है, पुश क्या करता है, बट पता तो होता है, लेकिन वो समटाइम ऐसे सिनेरियो आते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि आपको ये पता नहीं है पॉप और पुश एरे के लास्ट एलिमेंट में वो क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे जो भी काम करेंगे, ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, शिफ्ट और अनशिफ्ट क्या करेंगे एरे के स्टार्ट में करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट, बस 1 मिनट। जी वीडियो बंद की थी मैंने, आपको कहा था 1 मिनट। तो ये आपको समझ में आ गया है? अगर एरे के स्टार्ट में या डिलीट एंड में कोई ऐड करवाना एलिमेंट या डिलीट करवाना है, वो सब समझ में आ गया आपको? और कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ, अगर वो चेक करना है, वो किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, या तो कंसोल या किसी वेरिएबल में उसको आप स्टोर करवाएंगे। तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास शिफ्ट और अनशिफ्ट का आ गया। जिस तरह से आपने शिफ्ट के देखा था, शिफ्ट भी आपका क्या करेगा, सिंगल वैल्यू को डिलीट करेगा। अनशिफ्ट आप मल्टीपल वैल्यू को ऐड करवा सकते हैं। आप क्या करवा सकते हैं, आप मल्टीपल वैल्यू को ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आपके पास आ जाता है स्प्लाइस और स्लाइस आ जाता है। आगे इसके आता है स्प्लाइस और स्लाइस आता है। ठीक है, अब यूज द स्प्लाइस मेथड, इंसर्ट वन और मोर एलिमेंट एनीवेयर इन एन एरे। क्या समझ में आया? स्प्लाइस क्या करेगा, स्प्लाइस क्या करेगा? जी क्या करेगा स्प्लाइस, क्या करेगा स्प्लाइस, क्या करेगा स्प्लाइस? कह रहे स्प्लाइस का जो मेथड है वो आप एरे में कहीं पे भी अगर आपने कोई एलिमेंट ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, स्प्लाइस के थ्रू ऐड कर सकते हैं। पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, क्या स्टार्टिंग और एंड से। अगर आपको बीच में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्प्लाइस यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर आपके पास स्प्लाइस और यहाँ पर हम आ जाते हैं। और हमने क्या किया, मैंने कहा वार, ओहो चलो वार को हम छोड़ देते हैं, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करते हैं, नेम्स, ठीक है, डॉट स्प्लाइस। ठीक है, अब यहाँ पर स्प्लाइस के अंदर आपके 3 आ रहे होते हैं। स्टार्ट नंबर, ये देखिए इसको अगर मैं थोड़ा सा छोटा करूँ, स्टार्ट नंबर, डिलीट नंबर और ऐड जो करना है आपने, तो मैंने उसको कहा स्प्लाइस के अंदर, ध्यान से आपने देखना है कहाँ पे ऐड करें। आप मुझे बताएं किस नाम के बाद हम ऐड करें, किस नाम के बाद ऐड करें जी, किस नाम के बाद ऐड करना चाहते हैं? किस नाम के बाद ऐड करें? रजा के बाद, पक्की बात है? जी रजा के बाद, आफ्टर रजा के बाद। अच्छा, अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 0 1 2, ठीक है, तो मैंने यहां पर कहा 2 कॉमा, मैंने उसको कहा 2 से स्टार्ट करना है, और ये सेकंड वाला मैंने उसको कहा कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं करना है, कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं करना, और मैंने इसको बता दिया क्या, मुबीन, और हमने क्या कर दिया इसको
ठीक है। और आप इस ऐड आप मल्टीपल वैल्यू भी ऐड करवा सकते हैं, आपने कॉमा दोगे आप ऐड कर दोगे, वो क्या करेगा 2 वाले से स्टार्ट होगा 0 1 और ये आपके पास आ गया 2, ठीक है। और ठीक 0 1 2, आप यहां पर अगर 3 दे दोगे तो वो क्या करेगा 3 के बाद वो ऐड करेगा, ठीक है। मीन्स के 0 1 2 3 इससे पहले क्या करेगा ऐड कर लेगा, यहां पर ऐड करेगा, ठीक है। इससे पहले क्या करेगा ऐड कर लेगा, ये देखो। मल्टीपल आपने ऐड करने हैं, आप कॉमा देंगे और मल्टीपल आप क्या करेंगे, हाँ 0 लगाना जरूरी है, 0 लगाना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आप उसको बताओगे ना कहां से ऐड करने हैं, ठीक है। 0 लगाना जरूरी है। अगर मैं यहां पर ये देखें स्प्लाइस और मैं क्या करता हूं W3 स्कूल ये सारे आपके पास ये मेथड आ रहे हैं, ठीक है। ऐड पोजीशन ऐड टू एलिमेंट, ठीक है। ये देखो 0 मीन्स के इट्स मीन के यहां पर भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ठीक है। यहां पर ये किया हुआ है, ये देखो रिक्वायर्ड इंडेक्स नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम टू बी रिमूव वो कह रहा है ऑप्शनल है, ठीक है। आप नहीं भी अगर हम नहीं देते तो उसने कहा कि आपके पास क्या है ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन काम नहीं हुआ, ये देखें हमारा काम नहीं हुआ, खाली हमारे पास आ गए, देखें देख रहे हैं आप। तो आपको 0 देना होगा। ओ आया था, सही हुआ था, सही हुआ था, हमने ये कर दिया था सही। तो ये देखें नाम उसने ऐड ही नहीं किया, ठीक है। तो ये देखें ऐड नहीं हुआ हमारा, ठीक है। तो यहां पर ये वही आपको बता रहे हैं, इंडेक्स नंबर हाउ मैनी आइटम, ये देखें बुक में 2 इसलिए लिखा हुआ है, वो क्या कर रहा है बुक के अंदर, अगर हम बुक को फॉलो करें तो उसने कहा कि भाई ये एलिमेंट है, ठीक है, क्या 2 अब यहां से वो क्या कर रहा है, वो आपको बता रहा है आपको क्या करना है डिलीट करने कुछ, ये देखें क्या करना है विल रिमूविंग फ्लाई एंड बग, ठीक है। फ्लाई एंड बग उसने क्या करना है डिलीट करना है, तो इस वजह से 2 लिखा है। 2 का मतलब ये है कि आपको कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, ठीक है। आपने कोई आपके पास एरे है, उसके अंदर आपने क्या कहते हैं विदाउट एलिमेंट डिलीट किए ऐड करने हैं या उसको डिलीट करके आपने ऐड करना है, वो ये आपसे पूछ रहा है। पहला आपके साथ आता है इंडेक्स नंबर और दूसरा आपको कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, दूसरा क्या कितने एलिमेंट आपको क्या करने हैं डिलीट करने हैं, ठीक है। 0 लगाने का मकसद ये है कि आपने कोई भी हम उसको बता रहे हैं कि हमने कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं करना, हमने कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं करना, हमने सिर्फ क्या करना है ऐड करना है। बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ पर ये देखो मैं लगाता हूँ 0, ठीक है, मैं यहाँ पर अच्छा 0 नहीं लगाता। अब ये देखो ध्यान से आपने देखना है, मैंने क्या किया यहाँ पर 2
कॉमा 2 और मैंने यहाँ पर दे दिया वही मुबीन। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, क्या हो आपके अंदाजे से क्या होगा, आपके अंदाजे से क्या होगा, आपके अंदाजे से क्या होगा। मैंने यहां पर 2 2 दे दिया है। पहला क्या है, इंडेक्स नंबर है, और दूसरा आपको उसको बता रहे कि भाई कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं। रजा की जगह मुबीन आ जाएगा, सोच लें, रजा और नवीद डिलीट हो जाएंगे, मुबीन ऐड हो जाएगा, रजा और नवीद डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि हमने उसको बताया 2 एलिमेंट हमें डिलीट करने हैं। ठीक है, तो ये देखिए रजा और क्या हो गया, नवीद, हमने उसको 2 कहा है। अगर मैं यहां पर दे देता हूं 1, ये देखिए मैंने उसको दे दिया 1, तो क्या करेगा, 1 ही डिलीट करेगा। किसको डिलीट करेगा, रजा को डिलीट करेगा। ये देखिए रजा तक डिलीट नहीं कर देगा, रजा और नवीद को हमने उसको बताया है कि भाई 2 से 2। ठीक है, ये अगर आप देखें 0 1 2 और इसका जो फर्स्ट 1 हमने दे दिया, ये जो इसके ऊपर 2 के ऊपर जो पहला एलिमेंट है उसको डिलीट कर दो, उसने उसको डिलीट कर दिया। देखिए ठीक है, 0 1 2 और 2 का पहला, अगर मैं 2 2 दे देता फर्स्ट और 2 आ जाता 3 देता तो ये तीनों को डिलीट कर देता। जी समझ में आया, जी समझ में आया कि स्प्लाइस क्या करता है। जी स्प्लाइस मींस कि आप एरे में से कहीं पे भी वैल्यू को ऐड करवा सकते हैं, डिलीट करने के साथ साथ, या विदाउट डिलीट किए आप एरे में कोई भी किसी भी पोजीशन पे आप कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं यूं करता हूं कि मैं क्या करता है, इसको हटा देता, अब क्या होता, अब क्या होगा, आपके ख्याल से क्या होगा। अब आपको क्या लगता है क्या होगा, वर्क नहीं करेगा, सोच लें। बेटा अभी आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं, स्प्लाइस से किसी भी एरे, जो आपका एरे है उसके किसी भी नंबर पर, इंडेक्स नंबर पे आप कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें ऐड मीन्स कि कोई ऐड नहीं करना तो ये क्या कर देगा, उसको डिलीट कर देगा। जो भी आपका इंडेक्स नंबर और आपने उसको एलिमेंट जितने आपने उसको आपको बताए होंगे उतने वो डिलीट कर देगा, ऐड कुछ भी नहीं करेगा। ये देखिए अब ये क्या करेगा, किसको डिलीट कर देगा, रजा को डिलीट कर देगा, बाकी आपके पास कुछ ऐड नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए क्या किया उसने, रजा को डिलीट कर दिया। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आपने यहाँ पर ऐड करवाना है तो आप ऐड करवा सकते हो। ठीक है, आप मल्टीपल नंबर नाम भी ऐड करवा सकते हो। मैंने कहा मुबीन कौमा, और मैंने यहाँ पर दे दिया फारूक। ठीक है, तो ये देखिए और मैंने इसको कह दिया 0। अब ये क्या करेगा, कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, रजा से पहले यहाँ पर तमाम नाम मुझे ऐड कर देगा। ये देखिए रजा से पहले मुबीन और फरूक क्या कर दिया, उसने ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह से हम आते हैं
नीचे तो आपका ये स्प्लाइस आपने देख लिया, ठीक है, जीरो उसने बताया हुआ आपको, ये देखें स्प्लाइस। ये आप जब पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आ जाए। द फर्स्ट डिजिट इनसाइड पैरेंथेसिस इन द इंडेक्स ऑफ द पोजीशन वेयर यू वांट टू स्टार्ट एंडिंग, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें। द सेकंड डिजिट इज नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग एलिमेंट और रिमूव और स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट, तो ये तमाम चीज़ें, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपके पास आप डिजिट उसको असाइन करते हो वो स्टार्ट का करते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको मैं 5 भी दे सकता हूँ, ये क्या करेगा 0 1 2 3, अच्छा 4, हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम नाम कुछ ऐड कर देते हैं, ठीक है, हमने रज़ा अहमद ऐड कर देते हैं, हसन ऐड कर दिया जी। अब क्या होगा, अब ये नाम कहाँ पे ऐड होंगे, मुबीन और फरूक कहाँ पे ऐड होंगे, मुबीन और फरूक कहाँ पर आएंगे, किस नाम से पहले किस नाम के बाद आएंगे, मुझे बताओगे कोई? किस नाम से पहले मुबीन और फरूक आएंगे, किस नाम से पहले आपका मुबीन और फरूक आएगा? उमर के बाद आएगा, अहमद के बाद आएगा, अहमद के बाद नहीं आएगा, ये 5 नंबर इंडेक्स 0 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका क्या आ गया 5, तो अहमद से पहले आएगा और उमर के बाद आएगा, अहमद से पहले और उमर के बाद आएगा, ठीक है, ये देखो उमर के बाद और अहमद से पहले आएगा, हसन से पहले नहीं आएगा, उमर और के बाद और अहमद से पहले आएगा, ये देखो आपने इसको कहा 5 स्टार, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5, ठीक है, तो इससे पहले, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से आपके पास होता है स्लाइस, ठीक है, क्या होता है स्लाइस होता है। अब यहां पर अगर आप आए तो स्लाइस में वो क्या कह रहा है, यूज द स्लाइस मेथड टू कॉपी वन मोर, ठीक है। तो अब स्लाइस क्या समझ में आता है, आप मुझे बताएं स्लाइस में आपको क्या समझ में आता, क्या होगा? जीरो लिखा है जी, हमने एरे कोई भी एलिमेंट, एरे नहीं, एलिमेंट को डिलीट नहीं करना, हमने किसी भी एलिमेंट को डिलीट नहीं करना, एरे में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उसको हमने डिलीट नहीं करना, हमने उसको ये बताया जी। अब आगे क्या कोई मुझे बताएगा? जी आपका ये स्लाइस क्या काम करता है, कोई बताएगा मुझे?
बिल्कुल सही आपने फरमाया। जो स्लाइस है वो आप क्या करते हो, एरे में से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर आपने कॉपी करना है तो आप क्या करते हैं, स्लाइस करते हैं। ठीक है, अगर आपने अपने एरे में से कुछ एलिमेंट की कॉपी, आप उसको लेके आना चाहते हैं, उसकी कॉपी करना चाहते हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं, स्लाइस के थ्रू कर सकते हैं। डिलीट ऐड रिमूव नहीं करेगा, आप उस एरे में से जो आपका ओरिजिनल एरे है उसमें से कुछ एलिमेंट को आप क्या करोगे, कॉपी कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने इसको डिलीट किया, मेरे पास यहाँ पे कुछ नेम्स आ रहे हैं, मैंने कहा नेम्स डॉट स्लाइस। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पे वो स्टार्ट नंबर मैंने यहाँ पर दे दिया, स्टार्ट एंड नंबर, मैंने यहाँ पर इसको कहा 2,2, तो क्या आएगा, जी क्या आएगा। स्लाइस जो है वो आप क्या करते हैं, एरे में से कुछ एलिमेंट अगर आपने कॉपी करने हैं तो उसके लिए हम स्लाइस का मेथड यूज करते हैं। रजा और नवीद कॉपी होगा, रजा और नवीद। अच्छा, बाकी रजा लिखा रहेगा तो कॉपी क्या होगा, रजा नवीद हो जाएगा जी, रजा और नवीद। अच्छा जी, ये देखो कुछ भी नहीं किया इसने, इसने कुछ भी नहीं किया, कौन बताएगा, जी। अब इसने कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो स्लाइस है ना, ये आपका जो ओरिजिनल एरे उसको कुछ भी नहीं करता, उसको नहीं चेंज करता। जो आपका ओरिजिनल एरे है जहाँ से आप इसको कॉपी कर रहे हैं स्लाइस के मेथड के थ्रू, तो ये उस एरे को कुछ भी नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना होगा ताकि हम देख सकें ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, या तो हमें उसको कंसोल में देना होगा ताकि हम देख सकें। तो हम यहाँ पर आते हैं, तो हमने क्या किया, या तो इसको हम कंसोल कर दें देन, ठीक है, या तो हम इसको कहीं पे स्टोर कर लें ताकि फिर हमें पता चलेगा, अदरवाइज हमें नहीं पता चलेगा। ये इसको हम इसको कहते हैं var कॉपी बराबर है नेम्स डॉट स्लाइस, और यहाँ पर आपने दे दिया इसको 2,2। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको कह दिया कॉपी। क्यों, अच्छा स्लाइस, मैं आप मुझे बता, स्लाइस सही है ना, तो ये क्यों नहीं काम कर रहा, एन से पहले राउंड ब्रैकेट, एन कौन सा एन, कौन सा एन बेटा,
अरे सही, वो क्यों खाली दे रहा था। तो ये भी समझ में आ गया। अच्छा जी, इंडेक्स और यहाँ पर एलिमेंट आपको देना होगा, ठीक है। तो ये देखो, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे कि हम देते हैं 1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये देखिए किसको इसने कॉपी किया, इसने 1 से लेके तमाम, पहला एलिमेंट आपने क्या दे दिया इसको 1, ठीक है। 1 से लेके ये बाकी तमाम क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा। ये देखिए जैन, रजा, नवीद, उमर, अहमद, हसन कॉपी कर लिए इसने। इसको हमने एंडिंग पोजीशन नहीं दी। अगर मैं इसको कहता हूँ 1 से लेके 3, तो ये क्या करेगा 1 2 3, जैन, रजा, नवीद, ये क्या करेगा, कॉपी कर लेगा, ठीक है। 1 3, जैन, रजा इसने कॉपी कर लिए। इसको यार मैं आपको कैसे, एक स्लाइस, और हम यहाँ पर आ जाते हैं स्लाइस। ये स्टार्टिंग नंबर और आपके पास क्या आ जाता है, एंडिंग नंबर। द स्टार्ट पोजीशन फर्स्ट कैरेक्टर इज 0 और डिफॉल्ट इज लेंथ। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, इसको कॉपी करते हैं। आप क्या करते हैं, इसके अंदर कॉपी करते हैं। अब स्लाइस क्या करते हैं, आपको ओरिजिनल एरे की एक कॉपी बना के देता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर इंडेक्स ऑफ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ एरे इफ स्टार्ट इज अनडिफाइंड देन स्लाइस बीइंग ऑफ द इंडेक्स 0। अब अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 1, तो ये क्या करेगा, 1 इंडेक्स से तमाम एरे की कॉपी बना देगा, क्योंकि मैंने उसको एंडिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको देता हूँ 3, तो ये क्या करेगा 0 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से तमाम की कॉपी बना देगा, जैन से, और जैन कह रहा हूँ नवीद से हसन तक, ये 4 नाम आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। नवीद, उमर, अहमद, हसन आ गया। अब यहाँ पर मैंने इसको दिया, यहाँ पर मैंने इसको दिया 5, तो ये क्या करेगा 0 1 2 3 4, और ये आपके पास आ गया 5। तो अब ये क्या करेगा यहां से, ठीक है। अब स्लाइस के अंदर एक आपके पास होता है स्टार्टिंग नंबर, स्लाइस के अंदर एक आपके पास होता है स्टार्टिंग नंबर, और एक आपके पास होता है एंडिंग नंबर। अगर आप इंडेक्स नंबर दे देते हो और उसको एंड नंबर नहीं देते, तो वो क्या करेगा, पूरे जितने भी एरे होगा, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबको क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा। जितने भी आप, अगर आपने उसको स्टार्टिंग नंबर दिया तो वो एंड तक खुद ही कॉपी कर लेगा। अगर आपको अपनी मर्जी से करवाना है तो उसको आप क्या करेंगे, स्टार्ट नंबर भी देंगे और एंडिंग नंबर भी देंगे। तो मैं यहाँ पर जब आता हूँ, ये देखिएगा मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 आपको पता चल गया, ये क्या करेगा, जैन से लेके रजा तक सबको कॉपी कर लेगा। ये देखें, जैन से लेके सबको कॉपी कर लेगा। अच्छा, अब मैंने इसको कहा 1 कॉमा और 1 इंडेक्स के बाद मुझे कितने एलिमेंट कॉपी करने हैं, ठीक है, कितने एलिमेंट कॉपी करने हैं। मैंने इसको कहा 2, ठीक है। तो ये देखिए क्या आ गया, जैन। अगर मैंने इसको कहा 3, तो ये मुझे क्या दे देगा, जैन और रजा, ठीक है। अगर मैं इसको कह देता हूँ 4, तो ये मुझे क्या करेगा, 4 दे देगा, ठीक है। 1 इंडेक्स से लेके 4 एलिमेंट तक ये क्या करेगा, कॉपी करेगा, ठीक है। 0 1, और इसका अगर आप इंडेक्स नंबर देखें तो वो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपने 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। तो जब हम उसको 3 3 दे रहे थे तो वो हमारे पास क्या आ रहा था, खाली, मीन्स कि हम उसको कह भी रहे थे 3, ठीक है। 0 1 2 3, ठीक है, ऐसे 3 दे रहे थे और 3 एलिमेंट 1 2 3, तो वो इसकी वजह से हमारे पास क्या दे रहा था, ब्लैंक दे रहा था। ये देखें हमारे पास क्या कर रहा था, ब्लैंक दे रहा था। अब इसके अंदर पहला आपका इंडेक्सिंग नंबर होता है और दूसरा आपके पास होता है एलिमेंट। पहला आपके पास होता है इंडेक्सिंग नंबर,
ये होता है फर्स्ट डिजिट आपके पास होता है इंडेक्स नंबर और सेकंड आपके पास होता है एलिमेंट्स। तो यहाँ पर इस वजह से वो आपके पास क्या दे रहा था, ब्लैंक ब्लैंक। अगर मैं इसको दे देता 6 तो ये फिर मुझे काम करके देता, ठीक है। ये तो इसने क्या किया 6 तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 3 से हमने उसको कहा था तो उसने कहां से स्टार्ट किया, 0 1 2 और ये आपका 3। फर्स्ट आपका इंडेक्स नंबर और सेकंड आपका क्या होगा, एलिमेंट नंबर होगा। तो जो स्लाइस होता है वो आपके ओरिजिनल एरे को कुछ भी नहीं करता। जो स्लाइस होता है वो आपके ओरिजिनल एरे को कुछ भी नहीं करता, ठीक है। यहां पर ये आप देखिए, फर्स्ट इंडेक्स नंबर इनसाइड पैरेंथेसिस स्पेसिफिक फर्स्ट एलिमेंट टू बी कॉपी, सेकंड इंडेक्स नंबर स्पेसिफिक लास्ट एलिमेंट, ठीक है, टू बी कॉपी। स्टार्ट और आपके पास आ जाता है एंड। फर्स्ट पोजीशन 0, सेकंड 1 आपके पास। नहीं, दोनों इंडेक्स नंबर नहीं होते, दोनों आपके इंडेक्स नंबर नहीं होते, इसमें दोनों आपके इंडेक्स नंबर नहीं होंगे, ठीक है। दोनों आपके इंडेक्स नंबर नहीं होंगे। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एरे विच द स्लाइसिंग केस, तो ये आपके ओरिजिनल एरे को कुछ भी नहीं करता, ओरिजिनल एरे में से क्या करता है, कॉपी करके ले आता है। जी, यहां तक कोई चीज समझ में ना आई हो, यहां तक कोई चीज समझ में ना आई हो, जी, यहां तक कोई चीज अगर आपको समझ में ना आई हो, ठीक है, ये एक दफा आप यूज करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे, ठीक है। स्लाइस क्या करता है, स्प्लाइस क्या करता है, स्लाइस एरे में से अगर आपने कुछ एलिमेंट को कॉपी करना है तो उसके लिए हम स्लाइस यूज करते हैं। स्प्लाइस अगर हमने ऐड और डिलीट करना हो तो हम क्या करते हैं, स्प्लाइस यूज करते हैं, ठीक है। पॉप, पुश, अनशिफ्ट, शिफ्ट, ये तमाम चीजें, ठीक है। जो आपका होता है स्लाइस, वो क्या होता है, कॉपी करने के लिए होता है और उसके अंदर कोई भी ओरिजिनल एरे को कोई भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, ओरिजिनल एरे को वो चेंज नहीं करता। बाकी इसके अलावा जितने भी आप मेथड देखे थे वो किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको सबको डिलीट कर दूं अभी फॉर एग्जांपल के लिए, और मैंने कहा वार डिलीट, ठीक है, और मैंने यहां पर कहा नेम्स डॉट पॉप, ठीक है, जो पहले आपने देखा था, ठीक है। अब मैं यहां पर आता हूं और मैंने क्या कर दिया, इसको कंसोल कर देता हूं, नेम्स, ठीक है, और इसी तरह से मैंने इसको भी क्या कर दिया, डिलीट। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए इसने क्या किया, आपका ओरिजिनल एरे अपडेट कर रहा है। क्या कर रहा है, ओरिजिनल एरे अपडेट कर रहा है। अब यहां पर मैंने पॉप की जगह क्या कर दिया, इसको पुश, ठीक है, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, कुछ भी XYZ मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे।
इसी तरह से आपने इसको क्या कहा, शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट क्या करता है, डिलीट करता है या ऐड करता है? शिफ्ट क्या करता है, डिलीट करता है, ऐड करता है? जी, शिफ्ट क्या करता है, डिलीट करता है, ऐड करता है? कौन बताएगा? शिफ्ट जो है ना वो आपका क्या करता है, डिलीट करता है। अनशिफ्ट ऐड करता है। ठीक है, ये देखें, ठीक है, अनशिफ्ट क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक है, आप अनशिफ्ट, आपको ये नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन जब आपको पता होगा, आप एक दो दफा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखें, ठीक है, इसी तरह से आपके पास आता है स्लाइस। ठीक है, स्लाइस क्या करता है, स्लाइस क्या करता है, स्लाइस का मेथड क्या करता है? जी, स्लाइस का मेथड क्या करता है? स्लाइस का मेथड क्या करता है? हैं, सोच लो। जी, स्लाइस का मेथड क्या करता है? कॉपी करता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको हमने कहा 1,3। ठीक हो गया। स्प्लाइस क्या करता है, स्प्लाइस के अंदर आप एलिमेंट ऐड करवाना है या आपने डिलीट करवाना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्प्लाइस यूज करते हैं। तो ये देखो, ये हमें क्या करेगा, डिलीट करके दे देगा। ठीक है, क्लियर? सर अगर ऐसा हो जाए कि आप जो मेथड बताएं उसके बारे में ये भी बता दें कि ये कहाँ यूज होते हैं। अब जैसे कि आपने क्या किया, आपके पास कोई आपने एंट्री की। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, एक एरे है, उसके अंदर आपको कहा जाए कि भाई यहाँ पर आपने क्या करना है, जो एलिमेंट फर्स्ट में ऐड हुआ है उसको आपने पहले डिलीट करना है। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम फीफो और लिफो का नाम दे रहे होते हैं। तो आप मुझे बताओ कि क्या होगा, उसके लिए क्या मेथड यूज होगा। आपने एक एरे के अंदर कुछ वैल्यू एंटर की, आपने पहला नाम लिखा, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला नाम आपने लिखा क्या, हसन, फिर अहमद, फिर उमर, फिर नवीर, फिर रजा, फिर जैन और फिर अली। आपने कहा कि जो फर्स्ट नाम आपने एंटर किया था, ठीक है, जो फर्स्ट आपका नाम एंटर हुआ था वो आपने डिलीट करना है। ठीक है, और इस तरह से हम ये देखो, मैं आपको प्रैक्टिस, मैंने एक एरे बनाया, ये देखिए एरे बनाया और मैंने यहाँ पर नाम लिखा। फर्स्ट मैंने नाम क्या लिखा, उस्मान। ठीक है, सेकंड मैंने नाम लिखा उमर। ठीक है, थर्ड मैंने नाम लिखा हसन। ठीक है, यहाँ मैंने नवीद। ठीक, मैं चाहता हूं कि जो मैंने फर्स्ट नाम एंटर किया ना वो पहले डिलीट हो, तो उसके लिए मैं क्या मेथड यूज करूंगा जी, जो मैंने नाम पहले लिखा वो पहले डिलीट हो, तो उसके लिए मैं क्या काम करूंगा, शिफ्ट। ठीक है, यहां पर जो नाम हमने पहले लिखा था फॉर एग्जांपल उस्मान, तो ये हमारे पास क्या होगा, शिफ्ट हम यूज करेंगे यहां पर। ये देखो, जो लास्ट में आपने नाम लिखा है वो पहले डिलीट हो जी, जो आपने लास्ट में नाम लिखा है वो पहले डिलीट हो, तो फिर आप क्या करोगे,
जो आपने लास्ट में एंट्री की है वो पहले डिलीट हो, जो पहले आपने लास्ट में एंट्री की है वो आपकी पहले डिलीट हो। तो उसके लिए आप क्या काम करोगे? तो हम क्या करेंगे? पॉप करेंगे। अच्छा, गुड हो गया। अब फॉर एग्जांपल जब आप कोई डाटा एंट्री कर रहे होते हैं तो वहां पर आप डिफरेंट मेथड यूज कर रहे होते हैं कि भाई डिलीट करने में कौन सी एंट्री डिलीट हो। ठीक है, जैसे कि अभी तो आपको ये चीज़ों का इतना नहीं है, जैसे कि आप फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होंगे, आगे जाके जिस बटन पे हम क्लिक करते हैं वही डिलीट होता है, इंडेक्स नंबर आपके पास आ रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने पॉप, पुश, अनशिफ्ट, स्लाइड, आपने कोई एरे की कॉपी करनी है, ठीक है, आपने एक स्टूडेंट का एरे बनाया और वो आपको दूसरी जगह पे मिल जाए, वो आपको तीसरी जगह पे मिल जाए, वो चौथी जगह पे भी चाहिए, तो आप क्या करते हो? अपने ओरिजिनल एरे को नहीं छेड़ते, फिर आप क्या करते हो? वहाँ पर स्लाइस वगैरह यूज़ कर लेते हो। ठीक है, वहाँ पर फिर आप क्या करते हो? स्लाइस वगैरह यूज़ कर लेते हो और फिर उसके अंदर आप जो चेंजिंग करना चाहें वहाँ पर वो चेंजिंग आप कर सकते हैं। वहाँ पर जो चेंजिंग आप करना चाहें वो आप चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला चैप्टर हमारे पास आता है लूप का। कौन सा? लूप का आता है जी। स्टार्ट करें लूप का चैप्टर जी। लूप का चैप्टर स्टार्ट करें। भाई साहब मेरी वीडियो फूट रही है ये सब। अच्छा चले, पहले हम क्या करते हैं, लूप जिस तरह से आपने कोई चीज़ कंटिन्यूसली चलानी है, जब तक आप उसको कंडीशन नहीं देते तब तक वो आपकी चलती रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के लूप्स आएंगे, आगे जाके हम पढ़ेंगे भी। हमारे पास यहाँ पर कौन सा लूप है? फॉर का लूप है, वाइल का लूप होगा, डू वाइल का लूप होगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें, लूप मीन्स कि कोई चीज़ को आपको कंटिन्यूसली प्ले करना है। ठीक है, लूप का शायद आपने वर्ड पहले भी सुना होगा, कहीं सुना था? आप मुझे बताएं, लूप का वर्ड पहले भी आपको हमने बताया था, लेकिन वो दूसरी चीज़ में बताया था। टेबल किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहाँ पे बताया था, कुछ याद है आपको? कहाँ पर बताया था? किस चीज़ में हमने आपको बताया था लूप का? यस, क्या अगर आपने कोई ऑडियो है और वो आपने कंटिन्यूसली क्या करनी है, उसको प्ले करना है, तो आपने वहाँ पर क्या करना था? लूप। जब तक आप खुद उसको क्लिक नहीं करेंगे तो वो आपकी स्टॉप नहीं होगी, या आपकी जब तक स्लाइड एंड नहीं हो जाएगी। अब लूप में क्या होता है कि कंटिन्यूसली मीन्स कि अगर आपको एक ही काम बार बार करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं कंसोल के अंदर अपना नाम 10 दफ़ा प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ, या अपने ब्राउज़र के ऊपर document.write के थ्रू अपना नाम 10 दफ़ा करवाना चाहता हूँ, या 100 दफ़ा करवाना चाहता हूँ। तो अगर मैं वैसे करूँगा तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे क्या करना है, 1 से लेके 100 तक नंबरिंग चाहिए, क्या 1 से लेके 100 तक नंबर चाहिए, तो क्या करोगे आप? फॉर एग्जांपल या तो आप इस तरह से काम करोगे, आपने कहा log 1, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कर दोगे 2
5 6 ऐसे ही है, 7 8 9 और ये हमने दे दिया इसको 10। तो यहाँ पर ये देखो हमारे पास आ गया। अब ये 10 हमने 10 नंबर प्रिंट करवाने तो हमें इतना काम करना पड़ा। तो हम चाहते हैं कि भाई इतना लंबा काम ना करना पड़े, हमें पता है कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर एंड करना है। ठीक है, 1 से लेके 10 तक नंबर चाहिए मुझे। 10 जगह पे अपना नाम, मीन्स के मैं चाहता हूँ मेरा नाम 10 जगह 10 दफ़ा प्रिंट हो जाए। ठीक है, या जब तक मैं उसको जो भी नंबर उसको दूँ वो। तो इट्स मीन्स कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर का लूप यूज़ करना पड़ेगा, जिस तरह से अभी तक हम काम करते हुए आ रहे थे। हमने, आप में से किसी ने कहा था कि सर अगर हम मैंने नेम का चेक करवाया था इफ एल्स के थ्रू, कि आपका एरे का इंडेक्स नंबर दे दिया था, शायद आपको याद हो। मैंने क्या किया था, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको भी मैंने डिलीट कर दिया और आपको याद आ जाएगा अभी। मैंने क्या किया था, मैंने कहा था इफ, ठीक है, नेम्स याद है, ठीक है। अच्छा, कंसोल करवा देते ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, ये क्या हुआ, क्या गलती कर दी हमने? ओहो, बता भी नहीं रहे यार आप लोग। ठीक है, तो ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ा सा, तो उसने कहा कि भाई यहाँ पर सीटी है, अगर हमें सीटी चेक करवानी है, ठीक है, और एक ही मैसेज शो करवाना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर जो हमारे पास एरे में नाम है, अगर वो मैच कर जाता है, जो एरे में नाम है, तो वहाँ पर आ जाए मिल गया, अदरवाइज वहाँ पर आ जाए नहीं मिला। बात समझ में आ रही है? मुझे एक ही मैसेज शुरू करवाना है, अगर वो मुझे एरे में जो मैंने नाम दिए हुए हैं, असाइन है, अगर उसमें मैं कंपेयर करवा रहा हूँ और वो मैच कर जाता है तो वहाँ पे आ जाए मिल गया। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने क्या किया, इसको मैंने कहा 0, जिस तरह से यहाँ पर अगर आप बुक में देखें, ठीक है, सीटी टू चेक, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ तो ये ध्यान से आप ये वाली एग्जांपल देखें, इसी को हम अपने तौर पे करेंगे, ये देखें, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, वार चेक, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ले लिया प्रॉम,
एंटर योर नेम। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी नाम होगा तो वो कहेगा क्या आ जाएगा, ओके आ जाएगा, या मिल गया XYZ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको नेम्स बराबर है, मैंने इसको कह दिया किसके किसके कह दिया इसको मैंने, प्रॉम्प्ट के, चेक के। ठीक है, उल्टा कर दिया, हम इसको सीधा कर देते हैं। चेक बराबर बराबर है नेम्स 0 के। ठीक है, इसको मैंने कह दिया एल्स इफ। ठीक है, और यही कंडीशन मैंने यहाँ पर दे दी, या पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ये कंट्रोल सी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया 1। ठीक है, ध्यान से आपने देखना है। जीरो कितने नाम है, 0 1 2 और 3। 0 1 2 और ये आपके पास आ गया 3। ओके, इसको हमने कर दिया डिलीट, और यहाँ पे एल्स कर दिया, और यहाँ पर कह दिया हमने लॉग। ठीक है, नॉट फाउंड। ठीक है, और यहाँ मैंने कह दिया फाउंड। ये देखिए, मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट के अंदर जो मैं दे रहा हूँ, अगर यूजर नंबर नाम लिखता है और वो अगर हमारे एरे में है तो वो क्या कर दे, फाउंड दे दे, अदरवाइज वो क्या करेगा, हमें नॉट फाउंड दे देगा। अब मैं जब यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिएगा, रिफ्रेश किया और नाम हमारे पास कौन कौन से हैं, नाम हमारे पास कौन कौन से हैं, उस्मान, उमर, हसन। मैंने यहाँ पर दिया हसन, ये देखिए HASSAN मिल गया। अच्छा, इसका नहीं चेंज हुआ था, ये इसका नहीं चेंज हुआ था, इसको भी हम कर देते हैं फाउंड। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए, हमने कहा हसन, तो ये देखिए फाउंड। हाँ, वो नेम भी आप लिख सकते हैं, आप वो नेम भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर आए और आपने क्या किया, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर आपने दे दिया क्या, चेक। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर आप क्या करें, उसको दे दें। यहाँ पर आप आए, ये देखें मैंने लिखा उमर, तो ये देखें। ठीक है, वो आप स्पेस वगैरह ऐड करना चाहिए, वो आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये है कि ये तो थे 10 नाम, 10 क्या है ना, 4 नाम थे। जहाँ पर हमने, जैसे कि आपने फॉर्म फिल करते होंगे तो हमारे पास 400 नाम है, और हम चाहते हैं कि अगर वो नाम है तो वो हमें दे दे। तो इस तरह से तो हमें क्या करना पड़ेगा, 400 दफ़ा इफ एल्स वाला काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कुछ? मीन्स के 400 मेरे पास है नाम, और उसमें से अगर मुझे चेक करना है कि भाई ये नाम है मेरे एरे में या नहीं, तो मुझे 400 दफ़ा इफ एल्स यूज करना पड़ेगा, या नहीं, ये बताओ। आपके कमेंट्स नहीं आ रहे सर, वो नाम तो बहुत मुश्किल नहीं है, फिर तो बंदा काम ही नहीं करेगा। 400 4000, बात समझ आ रही है, 4000, तो फिर आप क्या करोगे, आप तो काम ही नहीं करोगे। ठीक है, आप काम नहीं करोगे, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, लूप यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, लूप यूज करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि अपनी वैल्यू को कंपेयर करवाना है, जो यूजर दे रहा है तो वो हम काम करवा लेंगे अपने लूप से। वो काम हम किससे करवाएंगे, लूप से। तो मुझे बताओ किस तरह से, क्या अगर यहाँ पर हम आते हैं तो ये इसने बताया हुआ है, और नीचे अगर आप देखो तो इसने ये चीज़, अब यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है आपको, हम अपने काम को किस तरह से देंगे जी। ये एग्जाम्पल है लूप की, फॉर जो फॉर का लूप है उसकी ये एग्जाम्पल है। ठीक है,
जी कौन समझाएगा ये? अब हमने अपना काम करना है, जो हमने काम किया था वो हम यहाँ पर किस तरह से काम कर सकते हैं? जूम कर दिए ये ले सर। यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम करेगा? हैं आप समझे ना, इसमें से काफी चीजें आपने पढ़ चुके हैं। अब ये काम वो कह रहा है कि जो काम हमने ये किया ना इतना लंबा, ये जो आपने इतना लंबा काम किया है, अभी तो ये 4 सीटी थी, इतना लंबा काम किया है, तो वो कह रहा है कि ये काम आप इसके थ्रू कर सकते हो। कितनी? 3 लाइनों के कोड से। ये क्या आप काम कर सकते हो? 3 लाइनों के कोड से काम कर सकते हो। आपके पास नाम लाख नाम क्यों ना हो, आपके पास लाख नाम क्यों ना हो। बिल्कुल। अब यहां पर वो क्या करेगा, इंडेक्स के जरिए, और ये आपने समझना है, ये आपने समझना है ये काम किस तरह से करेगा। जी किस किस को ये क्लिक हुआ, किस किस को ये चीज क्लिक हो गई है? जी किस किस को ये क्लिक हुआ, जल्दी से बताओ। अच्छा, अब हम आते हैं अपने काम के ऊपर, और मैंने क्या किया, इस सबको कमेंट कर दिया जो हमने काम किया था। ये देखें, यहां से यहां तक मैंने क्या किया, कमेंट कर दिया, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूं, और मैंने यहां पर फॉर, आपके पास क्या है, कीवर्ड है। फॉर क्या है? कीवर्ड है। और आप पैरेंथेसिस के अंदर क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू आप असाइन करते हैं। आपने कहा वार, ठीक है, वार आई बराबर है किसके, 0। कहां से आपने स्टार्ट करना है? मैंने उसको कहा 0 से स्टार्ट करना है। ये आपकी क्या है, इनिशियल वैल्यू। ये क्या है आपकी इनिशियल वैल्यू। कॉलम का साइन दिया। अब सेकंड आपने एंड कहां पे करना है? मैंने उसको कहा भाई इसकी जो लेंथ होगी ना, अभी में हम दे रहे हैं हार्ड कोड 0 1 2 और 3। ठीक है, मैंने इसको कहा लेस देन इक्वल टू किसके, किसके कहा मैंने, 3 के। ये आपको ऐसा आ गया। ठीक है, कब तक चले ये? ठीक है, अब ये ध्यान से, ये आपका स्टार्टिंग है कि आपने कहा कि आई बराबर है 0 के, और ये कब तक चले, जब तक इसकी लेंथ लेस देन 3 या इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है, इसको हम इक्वल नहीं करते, हम इसको लेस देन नहीं करते, हमने इसको कर दिया इक्वल। और हमने कहा इसके अंदर क्या करवाना है, हमने कहा इंक्रीमेंट करवाना है। क्या करवाना है? इंक्रीमेंट करवाना है। ओके, अब यहां पर हम आते हैं। अच्छा, ये सब चीजें अभी आप छोड़ दें, अभी ये सब चीजें आप छोड़ दें ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। मैंने कहा वार आई, और इसको मैंने कह दिया 10 तक। ठीक है, और मैंने यहां पर क्या करवा दिया, इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने यहां पर क्या करवा दिया, इसको आई। ठीक है, अच्छा ये समझ में आया थोड़ा सा, बाकी हमने अभी कुछ भी नहीं किया। मैंने इसको कहा वार, ठीक है, आपने फॉर कीवर्ड है, वार आपने दिया आई बराबर है किसके, आई बराबर है किसके, 0 के। 0 से स्टार्ट करना है, और कब तक चलना है, जब तक इसकी लेंथ 10 ना हो जाए। जब यहां पर आएगा 0, ये इसके बराबर है, इसकी लेंथ आई के बराबर है 10 नहीं, तो ये आगे चला जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई यहां पर आने के बाद क्या हो जाएगा 2,
फिर आई यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 सॉरी कह रहा हूँ 1, यहाँ पर आएगा आई की क्या वैल्यू 1, क्या बराबर है नहीं, दोबारा से चलेगा, फिर आएगा यहाँ पे आई की वैल्यू 2 होगी, फिर यहाँ पर आएगा देखेगा नहीं 3 4 5 6, ये कब स्टॉप होगा, जब आपकी आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, जब आपकी आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो ये देखें ये तो चलता जा रहा है, ये तो चलता जा रहा है। जी ये तो चलता जा रहा है। क्या मिस्टेक की है हमने यहाँ पर, हमने क्या मिस्टेक की है, इसको हमें स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने कहा इसको लेस देन, तो अब देखते हैं क्या देता है ये, ऐसा इसको करना तो नहीं चाहिए। हाँ ये देखें सही है। अब हमारे पास ये इसने शो कर दिया 0 1 2 3 4 5, और अगर हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते थे प्लस, और यहाँ पर हमने क्या किया इसको, ठीक है। तो ये देखें 0 से लेके 9 तक, अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 1 तो ये क्या करता है 1 से स्टार्ट करता है, ये देखें। तो ये कब तक चलेगा, जब तक इसकी लेंथ 10 से छोटी ना हो जाए। अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, इसको इक्वल का साइन, आई बराबर जब तक 10 के ना हो जाए तब तक ये चलता रहे। जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा, ठीक है, अभी इनिशियल वैल्यू इसकी क्या है 0, ठीक है, इनिशियल वैल्यू क्या है 0, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका क्या है एंडिंग पॉइंट है, ये क्या आपका एंडिंग पॉइंट है। अब होगा क्या, अब होगा क्या कि ये आपका एंडिंग पॉइंट है, जब ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी तो ये चलना, आपका लूप चलना स्टॉप हो जाएगा। आई बराबर है 0, तो यहां पर आएगा क्या, आई बराबर है 10 के, नहीं, ठीक है। अगर हम इसको लेस देन भी कह दें, लेस देन इक्वल, ठीक है, इक्वल टू लेस देन, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो नहीं, तो यहां पर आया तो आई क्या हो गया होगा, यहां पर आने के बाद आई क्या हो गया 1, ठीक है, ये एक दफा चला, फिर यहां पर देखा आई की वैल्यू क्या हो चुकी है यहां पर 1, ठीक है। अब ये आई बराबर है इसके 10 के, या छोटा है, और छोटा क्यों हमने लगाना है, हाँ सही है ना। तो ये इस तरह से आपके पास क्या होगा, रन करेगा। तो यही काम हम यहां पर करेंगे। हमने इसको कहा, हमने इसको क्या किया, सिंपल सा हमने कहा, क्या कहा, फॉर ब्रैकेट दी पैरेंथेसिस, ठीक है, वार, और हमने इसको दे दिया आई। अच्छा ये आई आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको आई दो, जे दो, के दो, एल दो, एन दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, इसको हम फॉर का लूप जब भी हम यूज कर रहे होते हैं वो आई दे रहे होते हैं। जो मेन हमारा होता है, जब हम नेस्टेड लूप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आई जे, ठीक है, आई जे, देखने वाला समझ जाता है। आप इसको ए बी सी भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको, ये वेरिएबल आप क्या कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, आप उसको किसी से भी आप करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आई, और मैंने यहाँ पर क्या दे दिया इसको 0 लेस देन, और मैंने इसको क्या कर दिया, आई लेस देन है किसके, जी, या इक्वल है किसके 3 के। तो क्या करो, आई प्लस प्लस
ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आपने कोड देना, मैंने यहाँ पर क्या किया, कंडीशन चेक करवा दी इफ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, चेक, ठीक है, बराबर है किसके, किसके बराबर है, नेम्स, ठीक है। और यहां पर मैंने दे दिया एरे का इंडेक्स नंबर। जब ये पहली दफा चलेगा तो यहां पर क्या आएगा, 0 आएगा। पहली दफा जब चलेगा यहां पर क्या आएगा, 0। दूसरी दफा चलेगा तो यहां पर 1 आएगा। तीसरी दफा चलेगा तो यहां पर 3 आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और मैंने इसके बाद इसको दे दिया जो भी हमने यहां पर कहा था, और एल्स में जो भी आपने देना है वो आप एल्स में दे सकते हो। ठीक है, अभी मैं कुछ भी एल्स में नहीं दे रहा ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, यहाँ पर हम वो लेंथ वगैरह हम आपको आगे जाके बताएंगे किस तरह से हम लेंथ वगैरह, अभी तो हमें पता ना एरे में कितने लेंथ है। ठीक है, तो इस वजह से हमने उसको असाइन कर दिया। जब हमें नहीं पता होता कि एरे की लेंथ क्या है तो फिर हम क्या करते हैं, एरे डॉट लेंथ यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एरे डॉट लेंथ यूज करते हैं। मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैंने क्या दिया, नाम क्या मेरे पास, उमर। ठीक है, ये देखिए फाउंड उमर आ गया। अच्छा जी, मैं इसको देता हूँ दूसरा, क्या नाम है हमारे पास, पहला उस्मान देता हूँ, तो ये देखो फाउंड उस्मान। ठीक है, मैं इसको देता हूँ हसन, तो ये क्या करेगा, मुझे बता देगा। ठीक है, ये देखो मैं इसको देता हूँ नवीद, तो ये ठीक है। मैं इसको अगर कुछ और देता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या दिया, रिजवान, तो ये देखो कुछ भी नहीं मुझे शो करेगा, कुछ भी शो नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके मैच ही नहीं किया। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या करते हैं, अब ये देखिएगा मैंने इसको क्या किया, रन किया। ठीक है, कंटिन्यू किया, और यहाँ पर अगर आप देखो इसके क्यों नहीं ये,
जो आई है, मेरी बात सुनो, आई आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने आई लिखना है, ए लिखना है, जो भी आप लिखोगे वो नीचे इंडेक्स नंबर को आप दोगे, ठीक है। जो हमने वहां पर सीटी में दिया ना आई, वो इसीलिए दिया है क्योंकि ऊपर भी हमने आई लिखा था। अगर ऊपर आपने ए लिखा होगा तो नीचे भी आपने ए लिखना है, ऊपर आपने बी लिखा हुआ तो नीचे भी बी लिखना है। आपका ये देखें लूप आपके पास क्या हुआ स्टार्टिंग, कि आपने लूप कहां से स्टार्ट करना है। मैंने कहा आई बराबर है किसके, जीरो से, ये जीरो से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं ना, ये देखें, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूं और ये कोड मेरे पास आ गया, ये देखें, याद है ये नाम कुछ हमने दिए हुए ऐसे ही है। मैं उस्मान भी लिखता हूं तो वो मुझे दे रहा है, ये देखें, बात समझ में आई। मैं उस्मान भी लिख रहा हूं तो वो मुझे यहां पर क्या कर रहा है, बता रहा है, ठीक है। आई की क्या वैल्यू, जीरो, आगे चला, ठीक है। तो यहां पर ये देखें, यहां पर आएगा चेक में क्या आपके पास है, उस्मान, तो यहां पर वो क्या करेगा, चेक करेगा इसके साथ, तो ये आपके पास कंसोल आपके पास वो क्या करेगा, शो कर देगा, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ठीक है। तो ये सब चीजें, ठीक है। तो मैंने यहां पर दिया, इसको मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि ये क्या कर रहा था मैं, ये आप डीबग करते हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन अभी आप पहले ये समझ जाएंगे तो ना, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि डीबग किस तरह से करते हैं, ताकि आपको ये ना समझ में आ जाएगा कि लूप काम किस तरह से करता है, लूप काम किस तरह से करता है। ये आपके पास आ गया, ये फॉर, ठीक है, और आपने कहा वार आई बराबर है जीरो के, ठीक है, और कब तक, मैंने कहा आई लेस देन जब तक 20 के तब तक ये चले, और मैंने कहा है आई प्लस प्लस, ठीक है। और मैंने यहां पर क्या कर दिया, इसको डोको में इसको मैंने कर दिया लॉग, और मैंने यहां पर क्या करवा दिया, आई, ये देखिए, देख रहे हैं आप। मुझे अगर इसको 20 के बराबर चलाना है तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, ये देखें, अब यहां पर देखें मैंने एक छोटा सा क्या किया, यहां पर अगर आप देखें, ये देखें, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से ये आपके पास क्या इशू आ गया, ठीक है। मैंने यहां पर क्या कह दिया, आई छोटा हो किसके, 20 के, तो वो जीरो छोटा ही होगा ना, तो इस वजह से, तो यहां तक आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप यहां पर किस तरह से कंडीशन को चेक करवाओगे, ठीक है। तो यहां पर आप कंडीशन को किस तरह से चेक करवाओगे वो बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, यहां पर हमने उसको खुद असाइन किया था, हम इसको असाइन ना करें, हमने कहा फॉर, हमने कहा वार, अब यहां पर वार पे मैंने क्या कह दिया, आई इक्वल टू है जीरो के, और मैंने इसको क्या कर दिया, यहां पर अगर आप देखो तो मैंने इसको कहा नेम्स डॉट लेंथ, ठीक है। जो इंडेक्स नंबर है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए नेम ऑफ लेंथ के, तो यहां पर मैंने ये काम किया, आई प्लस प्लस, ठीक है। यहां पर आता हूं तो यहां पर आके जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आई, ठीक है। अगर मैं यहां पर आता हूं तो ये देखें लॉग डॉट
नेम्स डॉट हमने क्या कर दिया इसको लेंथ। ओहो क्या किया मैंने, ब्रैकेट क्यों लगा दी, ये देखो। तो वो आप जिस तरह से काम करना चाहें वो आप काम कर सकते हैं। आपने वहां पर क्या किया, हमने यहाँ पर फॉर, ये आप देख सकते फॉर आ गया। अब यहाँ पर हमने उसको क्या किया लेंथ। अब यहाँ पर जब हमें पता है तो हम फॉर भी दे सकते हैं इस तरह से, और इसको हम नेम डॉट लेंथ भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या काम करना है। ठीक है, आपको बताया था लूप हम कब यूज करते हैं, जब हमने एक काम बार बार करना हो। ठीक है, एक चीज अगर हमें बार बार रिपीट करनी है तो उसके लिए हम लूप यूज करते हैं। लूप में क्या होता है, फॉर का कीवर्ड आता है, अब पैरेंथेसिस आते हैं, वार और इंडेक्स। आप i इक्वल है 0, इनिशियल स्टेज आपके इनिशियल वैल्यू आती है और एंडिंग वैल्यू आती है। एंडिंग वैल्यू मीन्स कि आप इस एंडिंग वैल्यू ना कहें, आप इस तरह से कह लें कि अब जब तक आपकी वैल्यू मैच नहीं हो जाती। ठीक है, i इक्वल है 0 के, 0 से आप स्टार्ट करने जाते हैं, और हमने कहा कि i जब तक लेस देन मीन्स के i जब तक इक्वल ना हो जाए 10 के, तो ये क्या हो, चलता रहे जो भी आपने टास्क चलाना है। बात समझ आ रही है? जैसे हम टाइमर वगैरह चलाते हैं कि हम कहते हैं कि भाई 100 सेकंड के बाद ये बंद हो जाए। ठीक है, 100 सेकंड के बाद ये क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो इस तरह से हम ये काम सारा क्या किस तरह से कर सकते हैं, लूप के थ्रू कर सकते हैं। कोई हमारे पास डाटा है, लाखों का डाटा, हज़ारों का डाटा, उसके अंदर हमने कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए भी हम लूप यूज़ कर सकते हैं। जो काम आपने टेबल से किया था, याद है, आप नंबर लिख रहे थे और बाकी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको खुद बताना पड़ रहा था, याद है कि नहीं? अब ये काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप उसको क्या करें, टेबल नंबर भी दे सकते हैं, स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, वो भी आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, एरे डॉट लेंथ दें या आप उसको नंबर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब हमें नहीं पता कि एरे की लेंथ क्या है तो हम वहां पर उसको क्या कह देंगे, जो भी एरे की लेंथ हम कहेंगे आई लेस देन जो भी है हमारे पास एरे की एरे डॉट लेंथ, तो वो क्या करेगा, एरे की लेंथ से कम चलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे तो जब आपको टेबल वाला दिया था वो नॉर्मल दिया था, वहाँ पर तो आप लूप पढ़ा ही नहीं था, लूप कैसे यूज़ करोगे? लूप अब पढ़ा है, अब इसके बाद आप यूज़ कर सकते हो, अब इसके बाद आप लूप को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, 1 से लेके आपको 100 तक नंबरिंग चाहिए, 500 तक नंबरिंग चाहिए, वो भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 500 तक नंबर चाहिए तो वो आप किस तरह से काम कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया, फॉर वार आई बराबर है 0, आई लेस देन 500। ठीक है, आई प्लस प्लस लॉग डॉट आई। तो ये सब चीजें, ठीक है। तो क्लास हम अपनी वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, यहीं से फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट आपको दे दिए जाएंगे
एक आधी चीज़ ऐसी में भी हमने ना पढ़ी हो तो वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, जो भी हमने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।